हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी राजस्थान के एकीकरण की पृष्ठभूमि के बारे में। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, जो 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ उसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। राजस्थान में आने वाली सभी एग्जाम्स हो, चाहे एसआई की हो, राजस्थान पुलिस की हो, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो राजस्थान के एकीकरण है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के अंदर समय कितना लगा था। जो राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुल समय लगा था वो समय कितना लगा था? ये समय लगा था आपके 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण के अंदर। अब जो राजस्थान में कुल रियासतें थी वो थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर रियासतें कितनी थी? राजस्थान के अंदर टोटल रियासतें थी 19 रियासतें और 3 ठिकाने। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। और एक क्या था? एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब जो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी इनको एक अधिकार प्राप्त था। क्या अधिकार प्राप्त था? कि आप तोपों की सलामी दे सकते हैं। लेकिन जो 3 ठिकाने हैं लावा, नीमराणा और कुशलगढ़, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और अब जो एक क्या था? एक था केंद्र शासित प्रदेश। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? वो था अजमेर। अजमेर से अंग्रेज राजस्थान के अंदर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। अब हम बात करते हैं जो राजस्थान के एकीकरण हुआ 7 चरणों के अंदर, उसको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो 7 चरणों को क्रमबद्ध रूप से याद करेंगे, उसके बाद विस्तृत रूप से 7 चरणों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 7 चरण कौन कौन से हैं, उनको याद किस प्रकार रखेंगे, उनकी जो तारीख है और जो उनकी डेट है, जो वर्ष है, वो किस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको एक मान लीजिए मोबाइल नंबर याद करना है। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है एक मोबाइल नंबर। और ये मोबाइल नंबर क्या रहने वाला है? ये मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15 26 और 1। ये मोबाइल नंबर आपको याद रखना है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके माध्यम से आप एकीकरण के चरण जो है उसकी तारीख याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद मैं बात करता हूँ। मान लीजिए ये मोबाइल नंबर ना लगे तो आपको क्या करना है? आपको लैंडलाइन पे फोन करना है। और लैंडलाइन के नंबर क्या है? 48 49 50 और 56। ये क्या है? लैंडलाइन के नंबर। तो राजस्थान के अंदर जो पहला चरण है वो कब हुआ था? राजस्थान का जो पहला चरण है मत्स्य संघ, वो बना था आपके 18 मार्च 1948 के दिन। कब बना था? 18 मार्च 1948 के दिन। तो यहां से तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या है? दूसरा चरण। मान लीजिए 18 मार्च, यहां मैं लिख देता हूं मार्च। 25 भी क्या है? मार्च। और 18 क्या है? अप्रैल। 23 क्या है? मार्च। यहाँ पे 15 क्या है? मई। 26 क्या है? यहाँ पे जनवरी। 26 जनवरी। और 1 नवंबर। क्या है यहाँ पे? 1 नवंबर। तो 18 मार्च। अब 48 जो है 3 बार तो आपको याद रखना है। 3 बार आपको 48 याद रखना है। 2 बार आपको इसके अंदर 49 याद रखना है। 50 भी 1 बार और 56 भी 1 बार। अब आप ये तारीख किस प्रकार से याद रखेंगे? जो राजस्थान के अंदर पहला चरण था जिसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ बना कब था? यहाँ से याद रखिए 18 मार्च 1948। कब बना था? 18 मार्च 1948। कब बना था? 18 मार्च 1948। दूसरा चरण कौन सा था? दूसरा चरण था आपके पूर्वी राजस्थान। कौन सा था दूसरा चरण? दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान। और इसे ही क्या कहा गया? इसे कहा गया राजस्थान संघ। इसी का नाम था पूर्वी राजस्थान और इसे ही कहते थे राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन। यह कब बना? यह बना था आपके 25 मार्च 1948। कब बना? 25 मार्च 1948
1948। कब बना था ये? 25 मार्च 1948 को। अब बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। जो एकीकरण का तीसरा चरण था वो कब बना था? वो बना था 18 अप्रैल 1948। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। और ये संयुक्त राजस्थान कब बना था? ये बना था आपके 18 अप्रैल 1948। तो यहाँ पे आपको 3 बार तो क्या याद रखना? 48। अब बात करते हैं चौथे चरण के बारे में। चौथा चरण कब बना था? चौथा चरण बना था 30 मार्च 1949 के दिन। कब बना था? 30 मार्च 1949। तो चौथे चरण का नाम क्या था? इसका नाम था वृहद राजस्थान। क्या नाम था इसका? वृहद राजस्थान। और ये बना कब था? यहां से याद रखिए 30 मार्च और ये 49 कर देना है। तो आपको याद रखना है 30 मार्च 1949 के दिन क्या बना था? वृहद राजस्थान। अब ये जो दोनों चरण है यहाँ पे तीसरा और चौथा, इन दोनों को मिला के 5वां चरण बना है। वो 5वां चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। और ये संयुक्त वृहद राजस्थान कब बना? यहां से ही आपको याद रखना है 15 मई। कब बना था? 15 मई। और यहाँ पे याद रखना 49। तो कब बना था? 15 मई 1949। कब बना था 5वां चरण? 15 मई 1949। अब हम आगे बात करते हैं छठवें चरण की। तो छठा चरण कौन सा था? छठवां चरण था राजस्थान। क्या था? छठवें चरण का नाम था राजस्थान। क्या नाम था? राजस्थान। और यहाँ पे लिख देता हूँ छठवां चरण। तो जब छठवां चरण राजस्थान था तो राजस्थान कब बना था? राजस्थान जो छठवां चरण है वो बना था आपके 26 जनवरी। और यहाँ पे क्या? 50। क्या कर देना? 50। तो 26 जनवरी 1950। मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से ये बताने वाला हूँ। तो 26 जनवरी 1950 के दिन छठवां चरण। सातवां चरण का क्या नाम था? ये था, ये भी राजस्थान था लेकिन आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान। और ये सातवां चरण जो था ये कब बना था? यहाँ पे क्या है? एक क्या है? नवंबर। और यहाँ पे क्या है? 56। तो 1 नवंबर 1956। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण रूप से निर्माण हो गया था। 7 चरण जो राजस्थान के हैं वो कंप्लीट हो गए थे। अब हम बात करते हैं आपको प्रधानमंत्री जो है इन चरणों के वो किस प्रकार से याद रखने हैं। प्रधानमंत्री जो है वो किस प्रकार से याद रखने हैं? तो आपको 4 ही चरणों के प्रधानमंत्री याद रखने हैं। 4 चरणों के 1, 2, 3 और 4 किस प्रकार से याद रखेंगे आप? पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। कौन सा था? मत्स्य संघ। दूसरा चरण कौन सा था? यह था आपके पूर्वी राजस्थान। और इसे क्या कहा गया? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। तीसरे चरण का नाम क्या था? इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था तीसरे चरण का? संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण का नाम क्या था? इसका नाम था वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। अब आपको ये जो 4 चरण है इन चारों चरणों के जो आपके प्रधानमंत्री बने थे उनके ही नाम याद रखने हैं। बाकी जो है वो चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री है वही इसके अंदर होगा। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है चारों चरणों के प्रधानमंत्री। ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी आपके S, G, M और L। क्या रहेगी? S, G, M और L। जो यहाँ पे S लिखा है ये पहले चरण के अंदर प्रधानमंत्री बने थे। और S कौन थे? S से याद रखना है शोभा राम। कौन थे? शोभा राम कुमावत। शोभा राम कुमावत जो कि पहले चरण के अंदर प्रधानमंत्री बने थे। अब यहाँ पे जी से क्या याद रखेंगे? जी है आपके सेकंड चरण। और दूसरा चरण कौन सा था? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। जी से आपको याद रखना है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल और असावा। और गोकुल लाल असावा का संबंध कहां से था? इनका संबंध था शाहपुरा रियासत से। कहां से था? शाहपुरा रियासत। अब बात करते हैं तीसरे चरण जो कि संयुक्त राजस्थान है उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
एस और जी हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ एम, और एम से आपको क्या याद रखना है, माणिक्य लाल, माणिक्य लाल और वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, इनका संबंध क्या से था, उदयपुर से इनका संबंध आता है। अब चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री कौन बने थे, चौथे चरण का नाम आता है वृहद राजस्थान, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल, और एल से क्या है, लाल, लाल कौन है, हीरा लाल, कौन है यहाँ पे, हीरा लाल, हीरा लाल शास्त्री, जो कि चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री बने थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, शायद आपको याद भी हो गया। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने जो स्वयं नोट्स बनाए हैं उन्हीं के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हम विस्तृत रूप से जानते हैं पहले चरण के बारे में, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले मत्स्य संघ के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, किस प्रकार से यह संघ बना था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य संघ। अब एकीकरण का जो पहला चरण था उसका नाम आता है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ बना कब था, 18 मार्च 1948। कब बना था ये, 18 मार्च 1948। अब इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी वो आप कैसे याद रखेंगे, सभी को एबीसीडी तो आती है, आपको क्या बोलना है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। तो यहाँ से कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अलवर, फिर आएगा भरतपुर, फिर आएगा यहाँ पे करौली, और फिर आएगा धौलपुर, फिर क्या आएगा, धौलपुर। अब इन चारों के अंदर सबसे बड़ा आपको कौन लगता है, आप कहेंगे कि अलवर लगता है। तो अलवर क्या बना था, राजधानी, राजधानी मत्स्य संघ की कौन था, अलवर, अलवर क्या थी, मत्स्य संघ की राजधानी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ठिकाना भी था, और वो ठिकाना कौन सा था, नीमराणा, नीमराणा ठिकाना पहले चरण के अंदर शामिल हुआ था। 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना था, ठिकाने का नाम था नीमराणा, और ये भी अलवर के अंतर्गत ही आता था। राजधानी क्या बनी थी, राजधानी बनी थी यहाँ पे अलवर। अब हम बात करते हैं, जो अलवर को राजधानी बनाया गया, ये किसकी सिफारिश पे, किसकी सलाह पे बनाया गया, तो ये बनाया गया था आपके के एम मुंशी, किसकी सलाह पे ये बनाया गया, के एम मुंशी। और इन के एम मुंशी का पूरा नाम क्या आता है, कन्हैया लाल मुंशी, कन्हैया लाल मुंशी, क्या नाम आता है इनका पूरा, कन्हैया लाल मुंशी। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर राज प्रमुख, उप राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री आदि कौन कौन थे। तो यहाँ तक तो आप मान लीजिए ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह हो जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं साइड के अंदर लिख देता हूँ आपके नीमराणा, नीमराणा आपको याद रखना ठिकाना था, क्या था, ठिकाना। और राजधानी कौन सी थी, अलवर जो है वो यहीं लिख देता हूँ, राजधानी क्या थी, राजधानी। किसकी सिफारिश से बनाया गया, के एम मुंशी, के एम मुंशी की सिफारिश के अंदर मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं राज प्रमुख कौन था। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था, राज प्रमुख, उनका नाम आता है उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। और जो उदयभान सिंह थे वो कहाँ के शासक थे, उदयभान सिंह शासक थे धौलपुर के। कहाँ के शासक थे उदयभान सिंह, धौलपुर रियासत के शासक कौन थे, उदयभान सिंह। अब बात करते हैं उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख का नाम आता है गणेश पाल। क्या नाम आता है, और गणेश पाल। और जहां पे पाल लग जाए तो आपको क्या लगा देना है, करौली, क्या लगा देना है, करौली। तो गणेश पाल कहाँ का शासक था, ये था करौली का शासक। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन था। वैसे तो प्रधानमंत्री का मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन जो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री था उनका नाम आता है शोभाराम
मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री का। अब जो मत्स्य संघ है उसके अंदर 2 उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 2 उप प्रधानमंत्री इसके अंदर बनाए गए थे। उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे? यहाँ पे लिख देता हूँ, उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे? सबसे पहले तो उप प्रधानमंत्री यहाँ पे थे युगल किशोर चतुर्वेदी। कौन थे? युगल किशोर चतुर्वेदी। कौन थे? युगल किशोर चतुर्वेदी। और आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना दूसरे का नाम। क्या? किशोर किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। किशोर किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण की सखी कौन थी? गोपियां। तो यहां से याद रखिए गोपी लाल यादव। गोपी लाल यादव। क्या नाम याद रखना है? गोपी लाल यादव। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया आपके। राष्ट्र प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। उपराष्ट्र प्रमुख गणेश पाल। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी और एक थे गोपीलाल यादव। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जो ये मत्स्य संघ है इसका उद्घाटन किसने किया था? जो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था वो किया था एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। क्या नाम था? नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब हम बात करते हैं जो मत्स्य संघ है इसके अंदर मत्स्य संघ की जो टोटल आय है वो कितनी थी? मत्स्य संघ की कुल आय कितनी थी? तो आय से क्या तात्पर्य हो गया? जो भी रियासत बनी थी उसकी आय 1 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए थी, ये शर्त थी। तो मत्स्य संघ की कुल आय क्या थी? मत्स्य संघ की जो कुल आय थी वो थी 184 लाख रुपए। क्या थी? 184 लाख रुपए। 1 करोड़ 84 लाख रुपए जो मत्स्य संघ की कुल आय थी। और मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था कुल वो था 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर क्या था? मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था। अब हम बात करते हैं मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी? मत्स्य संघ की जो जनसंख्या थी, कभी कभार क्या ये पूछ लिया जाता है, तो मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी? 18,37,000। क्या थी उस समय मत्स्य संघ की जनसंख्या? 18,37,000 उस समय मत्स्य संघ की जनसंख्या थी। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया मत्स्य संघ पूरा। अब हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के बारे में। जो राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था उसका नाम था पूर्वी राजस्थान, राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन। क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान। दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान। यहाँ पे लिख देता हूं मैं पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। और ये पूर्वी राजस्थान जो कि दूसरा चरण था एकीकरण का, इसका निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च को। कब हुआ था? थोड़े ही दिन बाद 25 मार्च 1948 को जो है पूर्वी राजस्थान का निर्माण हुआ था। और इसे ही क्या कहा गया? इसे ही कहा गया राजस्थान संघ। क्या कहा गया इसे? इसे ही कहा गया राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। अब जो पूर्वी राजस्थान है इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी उसकी बात कर लेते हैं। उसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। ट्रिक क्या रहेगी? कोटा बाबू जाडू की ठोको साप रे। कोटा बाबू जाडू की ठोको साप रे। तो ये ट्रिक है। कोटा, तो रियासतें इसके अंदर कौन कौन सी शामिल थी? 9 रियासतें थी इसके अंदर। कुल रियासतें कितनी रियासतें थी इसके अंदर? 9। कितनी रियासतें थी शामिल? 9। कोटा बाबू, तो कोटा से क्या हो गया? कोटा। बाबू से क्या याद रखना है आपको? बा से बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा। और बू से बूंदी। अब कोटा बाबू जाडू, जाडू से क्या याद रखना है? जा से हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। डू से हो जाएगा डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। ये ट्रिक आपको ज्यादातर कहीं नहीं मिलेगी। कोटा बाबू जाडू की से याद रखना है आपको किशनगढ़। क्या याद रखना है? किशनगढ़। जाडू की टो से याद रखना है टोंक। सा से याद रखना है शाहपुरा। सा। कोटा बाबू जाडू की ठोको साप रे, तो शाहपुरा। एक हो जाएगी आपके साप। पे से प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़। अब गिनिए कितनी रियासतें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी रियासतें थी इसके अंदर शामिल, 9। अब यहीं पे बात कर लेते हैं एकीकरण। एकीकरण में शामिल सर्वाधिक रियासतें किस चरण के अंदर शामिल थी, तो ये थी आपके सेकंड चरण। पूर्वी राजस्थान के अंदर कुल 9 रियासतें शामिल थी। अब आप कहेंगे इसके अंदर कोई ठिकाना नहीं था क्या, ठिकाना था। कौन सा ठिकाना इसके अंदर शामिल था, इसके अंदर शामिल था कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा ठिकाना था, कुशलगढ़। और ये कुशलगढ़ क्या है, ठिकाना। 9 रियासतें और एक ठिकाना जो है वो सेकंड चरण के अंदर शामिल था। अब हम आगे बात करते हैं इस चरण के अंदर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री आदि कौन कौन बनाए गए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है इसके अंदर सबसे बड़ी रियासत कौन सी लगती है आपको, वही इसके अंदर जो सबसे प्रभावी रियासत थी वो थी इसके अंदर कोटा। कौन सी थी, कोटा। और राजधानी किसे बनाया गया था इसके अंदर, जो पूर्वी राजस्थान है उसकी राजधानी बनाया गया था कोटा को। किसे राजधानी बनाया गया, कोटा को। और यहाँ पे बात करते हैं राज प्रमुख के बारे में। राज प्रमुख, राज प्रमुख किसे बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह। और महाराव भीम सिंह शासक कहाँ के थे, ये शासक थे कोटा के। कोटा रियासत के शासक कौन थे, महाराव भीम सिंह। अब बात करते हैं उपराज प्रमुख के बारे में। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो जो दूसरा चरण है आपके पूर्वी राजस्थान, इसके अंदर उपराज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। अब यह क्या लिखा हुआ है, बहादुर। बहादुर के अंदर क्या है, बे। और बे से याद रखना ये कहाँ के शासक थे, बूंदी के। कहाँ के शासक थे, बूंदी के शासक कौन थे, बहादुर सिंह। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। जो दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान, उसके अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा। किसे बनाया गया था, गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। और गोकुल लाल असावा का संबंध कहां से था, इनका संबंध था शाहपुरा रियासत से। कहां से संबंध था, शाहपुरा रियासत से संबंधित कौन थे, गोकुल लाल असावा। अब आगे आपको याद रखना है इसके अंदर एक कनिष्ठ राज प्रमुख बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, कनिष्ठ राज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था, यह बनाया गया था लक्ष्मण सिंह को। किसे बनाया गया था, लक्ष्मण सिंह को। और लक्ष्मण सिंह कहाँ के संबंधित थे, ये संबंधित थे डूंगरपुर रियासत से। कहाँ से संबंधित थे, डूंगरपुर रियासत से लक्ष्मण सिंह संबंधित थे। अब हम बात करते हैं जो सेकंड चरण है पूर्वी राजस्थान, उसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन भी एन.वी. गॉडगिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एन.वी. गॉडगिल के द्वारा किया गया था। नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया था। अब आगे हम बात करते हैं जो राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, उसके बारे में। तो जो संयुक्त राजस्थान है वो कब बना था, ये आप बताइए। कमेंट के अंदर आप लिखिए संयुक्त राजस्थान कब बना था। अब हम बात करते हैं जो एकीकरण का तीसरा चरण था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान बना कब था, यह बना था 1825-18 यानी के 18 अप्रैल को। कब बना था, 18 अप्रैल। और 3 बार क्या लिखना है आपको, 48। तो तीसरी बार भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1948 को क्या बना था, संयुक्त राजस्थान। अब इसके अंदर में बात करते हैं किस किस रियासत, कौन कौन सी रियासत तीसरे चरण के अंदर शामिल हुई थी। जो राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान, उसके अंदर टोटल 9 रियासतें और एक ठिकाना जो कि कुशलगढ़ है ये शामिल थे। इनके अंदर क्या किया गया, इनके अंदर उदयपुर रियासत का विलय कर दिया गया। क्या हुआ इसके अंदर, पूर्वी राजस्थान में
उदयपुर उदयपुर रियासत का विलय क्या हुआ? पूर्वी राजस्थान जो है, राजस्थान संघ जो था उसके अंदर उदयपुर रियासत का विलय कर दिया गया। और जब उदयपुर रियासत का विलय कर दिया गया तो राजधानी कौन बना? जो राजधानी बना था ये बना था उदयपुर स्वयं। उदयपुर जो है वो राजधानी बना था। अब उस समय उदयपुर के जो महाराणा थे वो महाराणा कौन थे? उदयपुर के उस समय महाराणा थे महाराणा भूपाल सिंह। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख, जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल या भोपाल भी नाम आता है, महाराणा भूपाल सिंह। और इनका संबंध कहां से था? उदयपुर से। कहां से संबंध था इनका? उदयपुर से। अब बात करते हैं उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? जो तीसरे चरण के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान में उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? ये बताइए, आप बताइए पहले। तो उपराज प्रमुख जो बनाया गया था वो बनाया गया था महाराव भीम सिंह को। महाराव भीम सिंह। और जो महाराव भीम सिंह है इनका संबंध आता है कोटा रियासत से। कहां से आता है? कोटा रियासत से। अब हम बात करते हैं जो तीसरे चरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौन बने थे। प्रधानमंत्री की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एस जी एम और एल। एस जी एम और एल। तो एस जी और एम, तीसरे नंबर पर क्या थे? एम। तो एम से माणिक्यलाल। प्रधानमंत्री कौन बने थे यहाँ पे? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा कौन बने थे प्रधानमंत्री? माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब बात करते हैं जो तीसरा चरण है इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था आपके चाचा नेहरू के द्वारा। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटन करता, उद्घाटन करता, उद्घाटन कौन करता कौन थे यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ तक तो आपकी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के बारे में। जो राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण था उसका नाम था वृहद राजस्थान। क्या नाम आता है? वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान बना कब था? यह बना था आपके 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 को। जो चौथा चरण है यहाँ पे उसका नाम था वृहद राजस्थान। क्या नाम था? वृहद राजस्थान। और ये जो वृहद राजस्थान ये बना कब था? ये बना था आपके 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को क्या बना था? वृहद राजस्थान। अब ये जो चौथा चरण था इसके अंतर्गत क्या हुआ? जो संयुक्त राजस्थान था, क्या था? संयुक्त राजस्थान। और ये एकीकरण का तीसरा चरण था। इसके अंदर क्या हुआ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और क्या इसके अंदर? जैसलमेर। इनका विलय किसके अंदर कर दिया गया था? संयुक्त राजस्थान के अंदर। और नया जो चरण है, चौथा चरण, वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। अब इन चारों को आप कैसे याद रखेंगे? जे जे बी जे, ये ट्रिक है एक। जे जे बी जे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन चारों को याद रखने की आपके लिए ट्रिक है। और इसके अंदर एक ठिकाना भी शामिल था। ठिकाने का नाम क्या था? एक ठिकाना इसके अंदर शामिल था, उसका नाम था लावा। और लावा क्या था? ठिकाना। और जयपुर के अंतर्गत ही आता था। अब बात करते हैं इसके अंदर राज प्रमुख किसे बनाया गया था। जो राज प्रमुख इसके अंदर बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था महाराजा जो मान सिंह थे सेकंड। मान सिंह सेकंड को इसके अंदर राज प्रमुख बनाया गया था। मान सिंह सेकंड क्या बनाया गया था इसके अंदर? राज प्रमुख। और ये कहां से थे? ये थे जयपुर के शासक। तो जयपुर इसके अंदर मिल गया, तो जयपुर के महाराजा को क्या बना दिया गया? महाराज प्रमुख बना दिया गया यहाँ पे। अब इसके अंदर जो चौथा चरण है, एक नए पद का सृजन हुआ था। नया पद कौन सा था? वो था महाराज प्रमुख का। महाराज प्रमुख।
और जो महाराज प्रमुख है ये कौन बने थे? जो तीसरे चरण के अंतर्गत राज प्रमुख थे, कौन थे वो? महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। और ये कहां से थे? ये थे उदयपुर से। अब हम बात करते हैं जो चौथा चरण था आपके, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो चौथे चरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था SGML। ट्रिक से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? SGM और L। तो लास्ट के अंदर क्या रहता है? L। तो L से क्या याद रखना है? हीरालाल। हीरा लाल शास्त्री। कौन बने थे प्रधानमंत्री? हीरालाल शास्त्री। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर राजधानी किसे बनाया गया? जो राजधानी यहाँ पे बनाया गया था वो बनाया गया था जयपुर को। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड के अंदर राजधानी। और राजधानी किसे बनाया गया? यह बनाया गया जयपुर को। चौथे चरण की राजधानी बनाया गया था वृहद राजस्थान की। अब जयपुर को राजधानी तो बना दिया गया, लेकिन यह जयपुर को राजधानी किसकी सिफारिश के आधार पर बनाया? यह बनाया पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पे जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और जयपुर को राजधानी क्यों बनाया गया? इसका एक कारण था क्योंकि यहाँ पे पेयजल सुविधाएं जो है वो पर्याप्त थी। पेयजल सुविधा के आधार पे यहाँ पे जयपुर को राजधानी बनाया गया था। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के जो 5वां चरण है उसके बारे में। जो राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण है उसका नाम क्या था? उसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम आ जाता है? संयुक्त वृहत राजस्थान। तो यही मैं लिख देता हूँ 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। अब यह जो संयुक्त वृहद राजस्थान है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 15 मई को। कब हुआ था? 15 मई 1949। 15 मई 1949 को क्या हुआ था? संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। अब इसके अंदर क्या हुआ? जो मत्स्य संघ था, क्या था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ क्या था? यह था प्रथम चरण एकीकरण का। क्या था? प्रथम चरण एकीकरण का कौन था? मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ के अंदर क्या किया? वृहद राजस्थान जो है, वृहद राजस्थान, जो वृहद राजस्थान था, और ये क्या था? एकीकरण का चौथा चरण। एकीकरण का चौथा चरण। मत्स्य संघ प्लस वृहद राजस्थान, इन दोनों का विलय कर दिया गया। और ये विलय किसके आधार पर किया गया? ये विलय किया गया शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पे। किसके आधार पे? शंकर देव राय समिति। शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर विलय। अब जो मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण और एकीकरण का चौथा चरण, इन दोनों का विलय कर दिया गया। किसकी सिफारिश के आधार पे? शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पे इन दोनों का विलय कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर राज प्रमुख कौन थे। इसके अंदर जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था राज प्रमुख मान सिंह। इसे बनाया गया वही जो चौथे चरण के अंतर्गत थे वो सेम टू सेम इसके अंदर रहेंगे। मान सिंह सेकंड। कहाँ से थे? जयपुर से थे। कहाँ से थे? जयपुर से। अब इसके अंदर जो उपराज प्रमुख बनाया गया था, महाराज प्रमुख, सॉरी, जो महाराज प्रमुख बनाया गया था, महाराज प्रमुख,
ये महाराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था महाराणा भूपाल सिंह को। महाराणा भूपाल सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह का संबंध कहां से था? इनका संबंध था उदयपुर से। कहां से था इनका संबंध? उदयपुर से संबंध किसका था? महाराणा भूपाल सिंह का संबंध कहां से था? उदयपुर से था। अब जो इसके अंदर प्रधानमंत्री बनाए गए थे, प्रधानमंत्री कौन थे? वही प्रधानमंत्री रहेंगे जो चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री को इसके अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब राजधानी क्या थी? राजधानी इसके अंदर क्या थी? जयपुर। वही राजधानी रहेगी जो यथावत चौथे चरण के अंतर्गत थी। राजधानी क्या थी? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो इसके अंदर एक बात मैं दोस्तों भूल गया था, वो मैं आपको यहीं पे बता दूं। वो बात क्या है? जो चौथा चरण था, चौथा चरण, अब चौथे चरण का जो उद्घाटन किया था वो किया था आपके सरदार पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा चौथे चरण का उद्घाटन किया था। मैं समझ आता हूँ कि ये बात मैं आपको बताना भूल गया। चौथे चरण का जो उद्घाटन है वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण का जो छठा चरण है उसके बारे में। जो राजस्थान एकीकरण का छठवां चरण है उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजस्थान। क्या नाम था? उसको राजस्थान, केवल राजस्थान नाम दिया गया था। तो राजस्थान एकीकरण का जो छठा चरण है उसका नाम क्या था? केवल राजस्थान। क्या नाम था? केवल राजस्थान, उसे नाम दिया गया था। और छठवें चरण का निर्माण या गठन कब हुआ था? यह हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। अब जब यह छठवां चरण बना था तो इसके अंतर्गत किस किस रियासत का इसके अंदर विलय हुआ था? तो वो हुआ था आपके पांचवा चरण प्लस सिरोही। पांचवा चरण प्लस सिरोही का विलय हुआ था। सिरोही की जो दो क्षेत्र है आबू और देलवाड़ा, आबू प्लस देलवाड़ा को छोड़कर अब इसके अंदर क्या हुआ? जो पांचवा चरण था इसका नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त वृहद राजस्थान। और ये जो संयुक्त वृहद राजस्थान है इसके अंदर सिरोही का विलय कर दिया गया था। सिरोही के जो दो क्षेत्र है आबू और देलवाड़ा, उसका क्या हुआ था? ये दोनों बंबई प्रांत के अंतर्गत थे। किसके अंतर्गत थे? बंबई प्रांत के अंतर्गत। इन दोनों को बंबई प्रांत के अंतर्गत रखा गया और जो सिरोही है उसे बंबई प्रांत से निकाल के राजस्थान के अंदर मिला दिया गया, जो कि पांचवा चरण था। पांचवा चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर किसका विलय हुआ? सिरोही का विलय कर दिया गया था। और अब जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख आदि की जो स्थिति थी वो यथावत इसके अंदर रहेगी, जो कि पांचवें चरण के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के सातवें और अंतिम चरण के बारे में। जो राजस्थान एकीकरण का अंतिम और सातवां चरण है उसका नाम था आधुनिक राजस्थान, जो कि हम वर्तमान के अंदर जानते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब निर्माण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। जो सातवां चरण था आधुनिक राजस्थान, उसके बारे में हम बात करते हैं। सातवें चरण का नाम क्या था? आधुनिक राजस्थान। तो यहां पर लिखता हूं 7, और नाम क्या था इसका? आधुनिक राजस्थान। और ये जो आधुनिक राजस्थान है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। शायद आपको 1 नवंबर 1956 में यही लिख देता हूँ, 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ था। अब इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर जो बंबई प्रांत के अंदर आबू और देलवाड़ा थे उनका विलय राजस्थान के अंतर्गत कर दिया गया था। आबू और देलवाड़ा का विलय। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ? जो आबू प्लस देलवाड़ा, आबू प्लस देलवाड़ा, और ये आबू और देलवाड़ा क्या थे? ये पहले बंबई प्रांत के अंदर थे। इन्हें बंबई प्रांत से निकाल के कहाँ पे लाया गया? राजस्थान के अंदर। तो बंबई
प्रांत से निकाल के राजस्थान के अंतर्गत लाया गया था। आबू प्लस देलवाड़ा का राजस्थान में विलय, राजस्थान में विलय क्या हुआ था? राजस्थान के अंतर्गत इसका विलय हुआ था। अब हम बात करते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था? अजमेर और मेरवाड़ा। अजमेर और मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है का विलय राजस्थान के अंदर, जो अजमेर मेरवाड़ा है उसका विलय राजस्थान में कर दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ? जो एक क्षेत्र था एमपी का, उसका नाम था सुनेल टप्पा। क्या नाम था? सुनेल टप्पा। और ये सुनेल टप्पा क्षेत्र कहाँ का था? ये क्षेत्र था मध्य प्रदेश का। कहाँ का क्षेत्र था? मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। और इसे किस में मिलाया गया? सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया। सुनेल टप्पा को कहाँ मिलाया गया? राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। और एक जो झालावाड़ का क्षेत्र था, झालावाड़, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है उसे मध्य प्रदेश को दे दिया गया। सिरोंज क्षेत्र को एमपी में मिलाया, सिरोंज क्षेत्र को एमपी के अंदर मिलाया। और जब इस प्रकार से यह संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हुई, उसके बाद राजस्थान के जो 7 चरण है उनके कंप्लीट हुआ। राजस्थान जो है वर्तमान राजस्थान का इसके अंदर निर्माण हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या हुआ। जो विभिन्न प्रकार के जिले हैं, रियासतें थी, उनको कोई ना कोई विभाग दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? विभाग दे दिया गया था। जिस प्रकार से जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया। किसे बनाया गया? राजधानी, राजधानी बनाया गया था जयपुर को। इसको हम शॉर्टकट रूप से अंदर ही करेंगे। राजधानी कौन सी थी? राजधानी, राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को राजधानी बना दिया। और अब जो न्याय क्षेत्र है, न्यायालय, जो न्यायालय है वो दे दिया गया जोधपुर को। किसके अंदर रखा गया? जोधपुर के अंदर क्या रखा गया? न्यायालय। अब बात करते हैं, एक था वन विभाग। वन विभाग किसे दे दिया गया? ये दिया गया था कोटा जिले को। किसे दे दिया गया? कोटा जिले को। अब बात करते हैं, एक था कृषि विभाग। क्या था? कृषि विभाग। और कृषि विभाग कहाँ चला गया? ये चला गया भरतपुर जिले के अंदर। तो भरतपुर को क्या दे दिया गया? कृषि विभाग। राजधानी जयपुर, जो कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे बनी थी। पी सत्यनारायण राव, जो पी सत्यनारायण राव समिति है, इसकी सिफारिश पे जयपुर राजधानी, न्यायालय जोधपुर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, और एक था आपके खनन विभाग। क्या था? खनन विभाग। और ये जो खनन विभाग है ये दिया गया उदयपुर को। किसे दिया गया? उदयपुर को दे दिया गया खनन विभाग। इसके बाद एक आता है आपके शिक्षा विभाग। क्या आता है? शिक्षा विभाग। और ये शिक्षा विभाग कहाँ चला गया? बीकानेर के अंदर। कहाँ चला गया? बीकानेर के अंदर क्या चला गया? शिक्षा विभाग। और कालांतर के अंदर जो बीकानेर है, इससे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पे चला गया? ये आ गया आपके अजमेर जिले के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ स्थित है? ये स्थित है अजमेर जिले के अंदर। अब यहाँ तक तो आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जो राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक था वो संपूर्ण रूप से आपके कंप्लीट हो गया। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, 7वें चरण अंतिम रूप से राजस्थान बना, वो बना आपके 1 नवंबर 1956 को। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान बना था। तो राजस्थान के बनते समय इसके अंदर कितने जिले थे? 26 जिले। ये भी आपको याद रखना है, कितने जिले थे इसके अंदर? 26 जिले। तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
इसी प्रकार से मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा।